है दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। स्टडी एफएस एसपीएस चैनल में स्वागत है आपका। देखिए, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में देखिए अगला टॉपिक हम लोग का गणित खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेन आरेख। आइए देखिए, आप लोग कुछ कमेंट नहीं करते कि नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे कैसे मालूम चलेगा बताइए। कमेंट करिए, जो दिक्कत होगी परेशानी होगी फिर से दूसरा वीडियो बना देंगे उसके लिए। आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं कि हम लोग चैप्टर क्या है, वेन आरेख। वेन आरेख हम लोग का चैप्टर का नाम है वेन आरेख। किसमें, रीजनिंग में। देखिए, वेन आरेख पर कैसे आपको सवाल बनते हैं। हर एग्जाम में आपको सवाल इससे देखने को मिलता है। देखिए, आपको तीन चीज आपको समझना है। एक होता है सभी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण बोलते हैं। दूसरा का होता है कुछ, जिसको बोलते हैं देखो आंशिक। कुछ को क्या बोलते हैं, आंशिक। तीसरा का होता है कोई नहीं। तीसरा का होता है कोई नहीं। तीसरा क्या होता है, कोई नहीं। इसको क्या बोलते हैं हम, नकारात्मक। ये आपको बात समझ में आ रही। जब आपको सभी बोलेगा तो उसका फिगर आपको कैसे बना रहेगा, ऐसे, यानी गोले के अंदर गोला। अगर कुछ बोला रहेगा या आंशिक तो इसका फिगर कैसे बना रहेगा, ऐसे। ये वाला जो होता है वो कुछ का होता है। ये बात समझ में आ गई। अगर कोई नहीं बोलेगा तो यानी दो ठो अलग अलग रहे। अब आपको जितने भी डायग्राम रहेंगे, जितने भी प्रकार का डायग्राम बनेगा, इन्हीं तीनों को मिलाकर ही बनेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। जितने भी डायग्राम बनेंगे इन्हीं तीनों को मिलाकर बनेंगे। बात समझ में आ गई। आइए चलते हैं बात है। अब देखिए, डायग्राम आपको कितने प्रकार का होता है। आपको डायग्राम जो है वो 13 प्रकार के मिलेगा देखने को। 13 प्रकार के देखने को मिलेगा। कितने प्रकार को, 13 प्रकार के। आइए हम एक एक पारिक पार समझाते हैं। पहले 13 प्रकार के डायग्राम आज देख लेते हैं हम कैसे बनता है, फिर उसके बाद कल से क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। देखिए, जो भी 13 प्रकार की डायग्राम बनेगा ये इन्हीं से मिलकर बनेगा। देखो, सभी या पूर्ण, ये दोनों एक ही बात होती है। जब सभी या पूर्ण की बात बोलेंगे तो ऐसे बनेगा फिगर। जब कुछ या आंशिक की बात बोलेगा तो ऐसे फिगर बनेगा। और कोई नहीं या नकारात्मक बोलेगा तो ऐसे, मतलब इन दोनों में कोई संबंध नहीं। ये बात समझ में आ गई। देखिए, अगर इसको ए बना लेते इसको बी, इसका मतलब सभी ए जो है वो बी है। इसको ए बना लेते हैं, इसको बी, यानी कुछ ए बी है कुछ बी ए, इसको ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ ए बना लेंगे, यहाँ बी, यानी कोई ए बी नहीं है कोई बी ए नहीं, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। बात समझ आ गई। आइए देखिए, इसमें कितने प्रकार का बनता है, 13 प्रकार के, ध्यान देना। आइए देखिए, पहला हम लोग देखते हैं। देखिए, जो पहला है, जो पहला आपको बोर्ड पे देखने को मिल जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, जो टाइप नंबर 1, देखो बोर्ड पे देखने को आपको मिलेगा। क्वेश्चन आ गया होगा, देखो बोर्ड पे। पहला देखो, शेर मांसाहारी। शेर और मांसाहारी अच्छे से नहीं है, देखियो।
शेर और मांसाहारी। देखिए आपको शेर और मांसाहारी का बनाने के लिए बोलेगा इसका वेन आरेख क्या होगा। जब शेर और मांसाहारी बनाने के क्या होगा, अब देखो शेर और मांसाहारी ये क्या था, ये पहला है जो सभी वाला कंडीशन है। आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा क्वेश्चन लग गया होगा। देखिए क्या आता है, अब जो शेर है ये शेर है, अभी किसके अंदर आता है, मांसाहारी। क्योंकि शेर शाकाहारी नहीं, ये जब भी करता है मांस ही खाता है। देखो बोर्ड पे लिखा होगा, यदि दो शब्दों में पूर्ण मतलब सभी का संबंध बना हो तो उनका आरेख इस प्रकार होता है। यानी दो शब्दों में संबंध बना हो सभी का, आपको लिख कर नहीं देगा कि ये सभी है, आपको ऐसे देगा तो आपको बनाना है। पहले शेर बनाएंगे, पहले मांसाहारी। पहले देखो सबसे अंदर कौन आएगा, शेर आएगा, मांसाहारी। मतलब जितने भी शेर होते हैं सभी क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोर्ड पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आंशिक संबंध। यदि दो शब्दों में आंशिक यानी कुछ, दो शब्दों में आंशिक यानी कुछ का संबंध बन रहा हो तो उनका आरेख, जैसे देखिए आपको यहाँ पे कुत्ता और मांसाहारी, अब देखिए कुत्ता मांसाहारी, अब इन दोनों का आपको फिगर बनाना है। ठीक है, सभी कुत्ता मांसाहारी है, कुछ कुत्ता मांसाहारी होते, कुछ कुत्ता मांसाहारी नहीं होते। जैसे इसका फिगर कैसे बनेगा, ऐसे, यानी जो बीच में है ये कुछ कुत्ता, इसको मान लेते हैं कुत्ता हो जाएगा, इसको मांसाहारी। एक बात समझ आ गई, कुत्ता मांसाहारी, ये बीच में जो है ये कुछ है, कुछ कुत्ता मांसाहारी होते हैं और कुछ कुत्ता नहीं होते हैं। बात समझ आएगी। ये देखो लिखा है, यदि दो शब्दों में आंशिक कुछ का संबंध बना हो तो आरेख बनेगा। देखिए ये दोनों आपको समझना है कि इसका कैसे बनेगा। अब देखो बता रहे हैं कुत्ता और मांसाहारी, कुछ जो कुत्ता होते हैं ये वाला, कुछ कुत्ता मांसाहारी होते हैं और कुछ कुत्ता शाकाहारी होते हैं। इसका फिगर ऐसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसके साथ आप लोग ले लीजिए। देखिए 3 आपको क्वेश्चन 3 बोर्ड पे आ गया होगा। देखिए कुत्ता शेर, कुत्ता शेर, दो शब्दों में नकारात्मक। अब देखिए कुत्ता शेर, जो कुत्ता का और शेर का, इन दोनों का कोई संबंध नहीं, कुत्ता का शेर का कोई संबंध नहीं होता। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए कुत्ता शेर का कोई संबंध नहीं, ये बना मत लीजिएगा, ये मत कहेगा जानवर तो बन जाएगा, नहीं, ये कुत्ता अलग होता है, शेर अलग होता है। ये हमेशा मांसाहारी होता है, एक कुछ कुत्ते मांसाहारी कुछ शाकाहारी होते हैं, लेकिन ये पूरा पूरा जो होता है वो मांसाहारी है, तो इसको इसमें नहीं कर सकते। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 4, देखो 4 जो बनेगा ना इन्हीं तीनों का। देखिए अभी हम क्या समझाएं, पहला बताया सभी, इंक डाल लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। इंक डाल लेते उसके बाद देखिए 3 तो बना चुके हैं हम आपको डायग्राम। क्या, देखो एक सभी का डायग्राम बनाया है, एक आपको कुछ का डायग्राम बनाया है,
एक कोई नहीं। अब जितने भी डायग्राम बनेंगे वो इन्हीं तीनों को मिलाकर ही बनेगा। अब जैसे चौथा देखिए, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन लग गया होगा। नोट दिया, यदि आरेख के माध्यम से ही नियम बनाए जाते हैं, आरेख के माध्यम से नियम बनाए, इन नियमों का समझने के लिए पहले संबंधों को समझना आवश्यक है। जो मतलब बता दिए हैं पहले, इन्हीं तीनों को बता रहा है, 1 नंबर 2 नंबर और 3, ये तीनों मेन है। देखो चौथा बोला है, यदि 3 शब्दों में पूर्ण सभी संबंध आरेख इस प्रकार, जिससे आपको ताजमहल, ताजमहल, आगरा पक्षी, आगरा, सॉरी पक्षी नहीं, यूपी है, उत्तर प्रदेश। अब इसका आपको संबंध बताना है, तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, देखो ये जो ताजमहल है ये कहाँ पर पड़ता है, ये आगरा शहर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, आगरा शहर। जो आगरा शहर है ये कहाँ पड़ता है, ये आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। ये बात समझ में आ गई। जो आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश। अब इसका फिगर ऐसे बनेगा, मतलब पहले क्या जाएगा, ताजमहल, ताजमहल के बाहर क्या जाएगा, आगरा, आगरा के बाहर उत्तर प्रदेश। क्योंकि जो आगरा ताजमहल है ये आगरा में ही स्थित है, और जो आगरा है उत्तर प्रदेश में। यही बोला है कि नियम बोला है, यदि तीनों शब्दों में पूर्ण, यानी तीनों शब्दों में सभी का संबंध हो तो इस प्रकार बनेगा। यानी तीनों शब्दों में, देखिए एक शब्द ए दिया है, एक शब्द ए, तीनों में सभी का संबंध होता है तो ऐसे बनता है। आगे देखिए, यदि तीनों शब्दों में कोई संबंध ना हो, 3 तो शब्द दिया है और उसमें से कोई भी संबंध ना हो, संबंध नहीं होता, उसका फिगर कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका देखिए, लिख रहे हैं, देखिए बोर्ड पे, टेबल, कुर्सी और बल्ब, इन तीनों का कोई संबंध है, ए भी अलग है, ए भी अलग है, ए भी अलग है, तो इसका फिर कैसे बनेगा, इस तीसरा तरह देखो, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, मतलब ये किसी का एक दूसरे का कोई संबंध नहीं है। ये बात समझ में आ गया, कोई एक दूसरे का संबंध नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, यानी तीनों शब्दों में आंशिक, यानी 3 जो शब्द दिया रहेगा उसमें कुछ अगर संबंध रहेगा तो उसका फिर कैसे बनेगा। हो गया, देखिए 3 को आप शब्द दिया रहेगा आपको और उसमें कुछ का संबंध आंशिक वाला कैसे बनेगा। देखिए, गायक, लेखक, संगीतज्ञ, गायक, लेखक, संगीतज्ञ। अब इसका कुछ का संबंध कैसे बनेगा, इसका देखो फिगर ऐसे बनेगा, ऐसे। ये जितने फिगर आपको बता रहे हैं ध्यान देना, एग्जाम में ऐसे ही फिगर बनेंगे। इस पे भी क्वेश्चन बनाऊंगा, आपको पता है 13 प्रकार के फिगर बनते हैं, देखिए सब अलग अलग फिगर बन रहा है। अब देखो गायक, संगीतज्ञ, ये गायक हो जाएगा आपका, ये गायक, ये लेखक हो जाएगा आपका, ये संगीतज्ञ। देखिए ये जो पोजीशन है आपका, ये वाला, कुछ गायक लेखक होते हैं, ये वाला कंडीशन, और कुछ गायक संगीतक होते हैं, ये वाला कंडीशन, और कुछ लेखक संगीतक होते हैं, ये वाला कुछ, यानी ये तीनों कुछ ना कोई संबंध बनता है। इसका संबंध इस प्रकार बनता है। 7वां देखिए आप, 7वां लिखा है, यदि 2 शब्दों का आपस में
पूर्ण संबंध हो और तीसरे से उनका कोई संबंध नहीं। इन 3 संबंध दिया है जिसमें से 2 का पूर्ण संबंध हो और एक तीसरे का कोई संबंध नहीं हो। देखो इस प्रकार हो गया, आप उतार लीजिए। देखिए गाय शाकाहारी, गाय शाकाहारी, शेर। अब बताओ कौन दो सभी का संबंध बना रहा है और कौन अलग। अब देखो जो गाय होती है, सभी गाय क्या होती है, शाकाहारी। तो जो आपको गाय बनाएंगे, ये गाय किसके अंदर आती है, शाकाहारी के अंदर। गाय किसके अंदर आती है, शाकाहारी के अंदर। और जो शेर है ये मांसाहारी होता है, इसलिए शेर को अलग करते हैं। ऐसे फिगर बनेगा इसका। बात समझ में आ गई। इसका फिगर ऐसे बनेगा। अगला लिखिए, लिखा यदि दो शब्दों का आपस में आंशिक संबंध हो तथा तीसरे का उनका कोई संबंध नहीं, यानी 3 शब्द दिया रहेगा, 2 को आंशिक यानी कुछ का संबंध दिया रहेगा और तीसरे का कोई नहीं का संबंध रहेगा, तो उसको कैसे बनाते हैं देखिए। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर देखिए। 8 कुत्ता, शाकाहारी, शेर। कुत्ता शाकाहारी शेर। अच्छा ये बताइए, सभी कुत्ते शाकाहारी होते हैं ना? कुछ कुत्ते शाकाहारी होते हैं, कुछ कुत्ते मांसाहारी। तो पहले कुत्ता शाकाहारी बनाएंगे, ये आपका हो जाएगा शाकाहारी, ये हो जाएगा आपका कुत्ता, क्योंकि कुछ 6 कुत्ता होते हैं, सभी कुत्ता नहीं होते, ये शाकाहारी। अब देखो शेर जो होता है ना शाकाहारी होता है ना कुत्ता होता है, तो इसलिए शेर को अलग बना लेते हैं। ये आपका शेर होगा। इसका फिगर ऐसे बनेगा। बात समझ आएगी। आपका हर एक क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा। आइए देखिए आगे 9 नंबर देखिए। देखिए लिखा है, यदि 2 शब्दों में आपस में कोई संबंध नहीं हो किंतु तीसरे संबंध में इनका पूर्ण संबंध हो तो आर्य किस प्रकार बनेगा। 2 शब्द दिया है, दोनों में से कोई किसी का संबंध नहीं है, परंतु जो तीसरा शब्द है वो पूर्ण संबंध दिया है, यानी सभी का। देखिए जो तीसरा है पूर्ण का। जैसे आपको टेबल, कुर्सी, फर्नीचर, कुर्सी, टेबल और फर्नीचर। ये बताइए टेबल और कुर्सी का कोई संबंध नहीं, ये टेबल हो जाएगा, ये कुर्सी हो जाएगा। अब जो फर्नीचर है इसी के अंदर तो आता है, ये देखो फर्नीचर में टेबल भी आ जाएगा, फर्नीचर में कुर्सी आ जाएगा। यही बोला कि 2 शब्दों में कोई संबंध नहीं है, जो तीसरा शब्द है इसमें सभी का संबंध यानी पूर्ण संबंध दिया है। बात समझ में आ गई। अब देखिए आइए 10वां नंबर। कल आपको इस पे क्वेश्चन बनाएंगे। आज कितने प्रकार के फिगर बना रहे हैं, देखो हम जितने बना रहे हैं सब अलग अलग फिगर बन रहा है। कल इस पे क्वेश्चन बताएंगे। देखिए 10वां देखिए लिखा है, क्वेश्चन आप बोर्ड पे पढ़िए, हम इसमें पढ़े हैं। लिखा है यदि 2 शब्दों में आपस में आंशिक
किंतु तीसरे शब्द में इनका पूर्ण संबंध हो तो आर्य होते। अभी दो तो पढ़े, जो दो शब्द पढ़े हैं इसमें आंशिक रूप से संबंध नहीं था। अब इसमें बोला है कि दो शब्दों में आंशिक रूप से संबंध रहेगा, परंतु इसके बाद जो तीसरा शब्द रहेगा उसमें सभी का संबंध रहेगा। देखिए, माता, बहन, महिला, माता, बहन और महिला, इसका फिगर आपको बनाना है, माता, बहन और महिला। अब देखो, पहले ये जो महिला है, ये माता, बहन, इसको ऐसे बना सकते हैं, इसको लिखेंगे माता, इसको बहन, क्योंकि ये जो माता है कुछ बहन भी होंगी किसी का, ये जो बहन है किसी का माता भी होंगी, इसलिए इसका फिगर ऐसे बनेगा। अब इसके बाहर जो बनेगा यहाँ पे महिला, ये जो माता है ये महिला होती है, लड़की बहन ये भी क्या है, ये दोनों लोग महिला ही है, इसलिए इसका फिगर ऐसे बनेगा। देखिए अब 11 नंबर देखिए, बात समझ में आ गई। ये माता लिखा गया है, ठीक है। आइए 11 नंबर देखिए, बोर्ड पे आप पढ़िए। यदि दो शब्दों का आपस में कोई संबंध नहीं हो, दो शब्दों में आपस में कोई संबंध ना हो, किंतु तीसरे शब्द से उन दोनों का आंशिक संबंध हो तो आरेख बनाए। दो शब्दों में कोई संबंध नहीं होगा, परंतु तीसरा शब्द जो आएगा, तीसरा शब्द उस दोनों में आंशिक संबंध बनाएगा। इसका कहने का मतलब ये देखिए, डॉक्टर, इंजीनियर, पुरुष, डॉक्टर, इंजीनियर, पुरुष, अब देखिए पहले डॉक्टर, इंजीनियर, ये हो जाएगा डॉक्टर, ये हो जाएगा इंजीनियर, इसका कोई संबंध नहीं बन रहा। ये आपका हो जाएगा डॉक्टर, ये आपका हो जाएगा इंजीनियर, कोई संबंध नहीं। परंतु जो तीसरा शब्द आया पुरुष, इन दोनों का संबंध बना दिया। देखो कुछ पुरुष जो है वो डॉक्टर होते हैं, कुछ पुरुष इंजीनियर होते हैं, कुछ पुरुष डॉक्टर, कुछ पुरुष इंजीनियर। और कुछ पुरुष जो है ना डॉक्टर बनेंगे ना इंजीनियर, उसको छोड़ देंगे बीच में उसी तरह। बात समझ आएगी। अब आइए 11 सबका देखिए, 11 बता दिए आपको, 11 फिगर बताए हैं। फिगर ध्यान देना, यही सब फिगर बनेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे इसी में से कोई एक फिगर बनेगा। आइए अब बरामा देख लेते हैं, देख लीजिए, लिख लीजिए। देखिए बरामा लिखा है, आप बोर्ड पे पढ़िए। लिखा है यदि दो शब्दों में पूर्ण संबंध हो, यानी दो शब्द जो दिया हो उसका में पूर्ण संबंध हो, तथा तीसरे शब्द में उन दोनों का आंशिक संबंध है, तथा जो तीसरा शब्द आएगा उन दोनों में आंशिक यानी थोड़ा थोड़ा संबंध कुछ का बनाएगा। जैसे देखो, कुत्ता, जानवर, मांसाहारी, आपको पूछा है कुत्ता, जानवर, मांसाहारी, ये तीनों अलग अलग शब्द हैं। अब देखो जो कुत्ता है ये क्या आता है, जानवर, इसके अंदर ये आता है। सभी कुत्ते क्या होते हैं, जानवर ही होते हैं, कोई कुत्ता आदमी तो होगा नहीं, जितने भी कुत्ता है वो जानवर है। अब ये जो मांसाहारी है ऐसे बनेगा, ये मांसाहारी,
क्या कुछ कुत्ता जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, कुछ जानवर भी क्या होते हैं मांसाहारी है, कुछ जानवर शाकाहारी होते हैं। इसका फिगर ऐसे में। अब देखिए लास्ट जो होता है, जो लास्ट यानी 13वां जो प्रकार होता है या 13वां जो फिगर बनेगा, देखिए इस प्रकार बनेगा। यदि किसी शब्द का अन्य दो शब्दों से पूर्ण संबंध, किसी दो शब्दों का अन्य शब्दों से पूर्ण संबंध हो, दोनों शब्दों का आंशिक संबंध भी हो तो बताइए। देखो 13 नंबर देखिए, देखिए 13 नंबर, जैसे आपको पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, अब इसका संबंध पूछा। अब देखो डॉट बनाने ऐसे, ये पंजाब हो जाएगा तुम्हारा, ये आपका हरियाणा हो जाएगा। अब देखो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या होती है, कैपिटल, ये होती है चंडीगढ़। ऐसे फिगर बनेगा। ये बात समझ में आ गई। इस प्रकार का आज तो हम आपको बताए हैं कि 13 प्रकार के वेन डायग्राम में कैसे फिगर बनते हैं। 13 अलग अलग फिगर आपको बनाए हैं। आपको बोर्ड पे क्वेश्चन आपको 13 अलग अलग लिखे गए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कल इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। आप लोग को ऑल द बेस्ट। जहाँ भी रहें अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिर भी पढ़ा करो। बाय बाय दोस्तों।